राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूर्व काल में एक पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में श्री शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को श्री शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से भगवान श्री शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के बाद पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन को सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह शुचिव्रत मेरा पुत्र है और यह राजसुत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मण को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को भगवान शिव की आराधना विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से दोनों बालक मुनि की कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने लगे। पूजा उपासना करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसी नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूर्ति कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में हमें अपार धन संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो। राजसूत को बुलाकर कहा, बेटा मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का भाग लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार श्री शिव पूजन करते हुए एक ही ग्रह में उनका 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा करती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो उन कन्याओं से दूरी रहूंगा। किंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, ये सखियों, तुम सब निकट के वन में जाकर उस वन में अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। उनमें प्रेम का आदान प्रदान होने लगा। तब अत्यधिक प्रेमालाप के कारण
राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों कर हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। इस प्रकार राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ता हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके बाद राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगे? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। उधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसने अपना सारा वृतांत उसे कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर को लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह हर्षित हुई और गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा, गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार विचरण कर रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर से आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियों तथा शस्त्रों पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शस्त्रों को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज अभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही उसने राजमाता के पद पर आसीन किया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में श्री शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी शंकर जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीदारा ओम जय शिवी ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिवी ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता प्रभुवन जन मोहे ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा ओम जय शिवी ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिवी ओंकारा। अछुमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोई भोले शुभकारी ओम जय शिवी ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबरी बाघंबरी अंगे शनिकाधिक ब्रह्माधिक भूताधिक संगे ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा। करकी मध्यक मंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिवी ओंकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजती ताल मृदंगा और बाजती डमरू ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठि भोग लगावे नित्य उठि भोग लगावे महिमा अति भारी ओम जय शिवी ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाचर के माध्यम ये तीनों एका ओम जय शिवी ओंकारा। तनु मन धन सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनोवांछित फल पावे ओम जय शिवी ओंकारा। हरि जय शिवी ओंकारा ओम जय शिवी ओंकारा। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। शंभु स्तुते। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे।
जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वेदनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाली ओंकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय गुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युजय अविकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदि देव महादेव विभो। किस मुख से है गुरातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकार तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करणाधार हरे। पार्वती पति हरि हरि शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय जय मनुभावन जय अति पावन शोक नसावन विपति विदारन अधम उबारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हरि जलज नयन बर धवल वरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभूषण वेश रूप प्रलंकर जग की मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरि शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालो दयामय ओलर दानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अखत कहानी शिव योगी। निमिष में देती है नवनिधि मन मानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अंकिचन जन मन रंजन कर शिव परम उधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोह मही निंद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजिए पद संसार हरे। एक बार इस मन मंदिर में
कीजे पद संचार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो बेचा मैं अपने अनुपायनी भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुणा पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की वाहंग हो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यतीत हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालो अनंत हरे। आहो तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पते हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। करुणा निदान शिव शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। महाकालेश्वर बाबा की जय। बर्फानी बाबा की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ कांड वाली की जय। हर हर महादेव।